गोल्ड में पिछले कुछ ही दिनों में बहुत कुछ हो गया। कुछ हफ्तों पहले तक सोना 1 लाख पर पहुंचने को तैयार था, फिर कुछ दिनों पहले सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जाने लगी। सोना खरीदने वाले खुश और निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगाने लगा। बाजार में यह चर्चा आम हो चली थी कि क्या अब सोना सुरक्षित निवेश का विकल्प नहीं रहा। लेकिन अब एक बार फिर हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अमेरिका की डगमगाती अर्थव्यवस्था, डॉलर की कमजोरी और ट्रंप की समर्थित नीतियों के चलते दुनिया भर के निवेशकों ने एक बार फिर सोने की ओर रुख किया है। और नतीजा साफ है, सोना फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ग्लोबल लेवल पर गहराते आर्थिक संकट की आशंकाओं ने सोने को एक बार फिर सेफ हेवन बनाकर सामने खड़ा कर दिया है। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, बढ़ते कर्ज और डगमगाती अमेरिकी पॉलिसीज ने पूरी दुनिया के निवेशकों का भरोसा हिलाकर रख दिया है। इसी का असर है कि गोल्ड की कीमतें न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बल्कि भारत के घरेलू वायदा बाजार में भी लगातार आसमान छू रही है। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगी गिरावट। अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 17 अप्रैल को एमसीएक्स पर सोना 94,280 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 19 अप्रैल को यह गिरकर 93,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, यानी महज 2 दिन में 1,080 रुपए की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर डालिए तो कॉमेक्स पर सोना $3,370 से गिरकर $3,270 प्रति औंस तक आ गया, यानी सीधी सीधी गिरावट $100 की। वजह थी कि उस समय डॉलर मजबूत हो रहा था, बॉन्ड यील्ड में तेजी थी और अमेरिकी इकोनॉमी में थोड़ी मजबूती नजर आ रही थी। लेकिन ये राहत महज शॉर्ट टर्म साबित हुई। 23 मई की बात की जाए तो कॉमेक्स पर सोने की कीमत इस समय 0.3% की तेजी के साथ $3,303 प्रति औंस पर पहुंच गई है। ये इस हफ्ते की सबसे तेज बढ़त है, यानी लगभग 3%, जो 7 अप्रैल के बाद का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 0.2% चढ़कर $3,302 तक पहुंच गया है। इसकी एकमात्र सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर की कमजोरी है, जो इस हफ्ते 1% से ज्यादा टूट चुका है। ये भी 7 अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। भारत में भी 23 मई की सुबह 10 बजे के आसपास मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना 364 रुपए की तेजी के साथ 95,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 22 मई को 95,536 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी की बात की जाए तो चांदी भी 285 रुपए बढ़कर 98,081 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। आईबीजे यानी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 24 कैरेट सोने की कीमत इस समय 207 रुपए बढ़कर 95,516 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 95,309 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 22 कैरेट सोने की कीमत में 190 रुपए की बढ़त हुई है और ये 87,493 रुपए पर आ गई है। 18 कैरेट सोने की कीमत में 155 रुपए की बढ़त हुई है और ये 71,637 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। हालांकि चांदी में हल्की गिरावट देखी जा रही है, वो भी 813 रुपए की गिरावट के बाद इसका भाव 96,519 रुपए प्रति 1 किलो हो चुका है, जो कि पहले 97,332 रुपए पर था। यानी डॉलर कमजोर होने से दूसरी करेंसी वाले निवेशकों के लिए सोना खरीदना थोड़ा सस्ता हो जाता है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। इसके साथ ही अमेरिका में बढ़ता फाइनेंशियल तनाव और नीतिगत अस्थिरता निवेशकों को सोने की ओर खींच रही है। लेकिन डिटेल में समझिए पहले कि आखिर अमेरिका से सोने के दाम बढ़ने का कनेक्शन क्या है। क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो कुछ भी घट रहा है वो उसका सोने के दामों पर असर पड़ रहा है। चलिए ये समझा देते हैं आपको। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 22 मई को एक बड़ा टैक्स और खर्च बिल पास किया है, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक सोच को समर्थन दे रहा है। हालांकि इससे अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज खरबों डॉलर बढ़ जाएगा। ये बिल अब सीनेट जाएगा, जहां ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। इसी पॉलिसी अनस्टेबिलिटी और बढ़ते कर्ज को देखकर निवेशकों को लगने लगा है अमेरिका अब उतना सुरक्षित निवेश गंतव्य नहीं रहा। इससे पहले ट्रेजरी डिपार्टमेंट की 20 साल की बॉन्ड नीलामी में निवेशकों की दिलचस्पी बेहद कम रही है और मूडीज की ओर से अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में की गई कटौती ने हालात को और बिगाड़ दिया है। 1 जनवरी से अब तक 24 कैरेट सोने की कीमत में 76,162 रुपए से बढ़कर 95,516 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, यानी 19,354 या फिर ये कहा जाए 25.40% की बेजोड़ बढ़त।
वहीं चांदी की बात करेंगे तो 86,017 रुपए प्रति किलो से 10,502 रुपए, या फिर अगर इसको फीसदी में देखें यानी प्रतिशत में देखें तो 12.20% बढ़कर ये 96,519 रुपए तक पहुंच गई है। यानी कुल मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की डगमगाती आर्थिक दिशा और ट्रम्प की नीतियों के प्रभाव ने ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा की। ऐसे में सोना एक बार फिर सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश बनकर उभरा है। जब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक सोने की ये रैली शायद थमने वाली नहीं लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।